सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में पहली बार 12 फरवरी को चुनाव होना है। यह पहला ही मौका है जब बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग चुनाव नहीं लड़ेगी। इसीलिए सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। चुनाव में आर्मी ने अलग से इंटेलिजेंस यूनिट बनाई। इससे मिले इंटेल के आधार पर चुनाव में सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। पिछले करीब 1.5 साल की अंतरिम सरकार के दौरान 2 ऐसे मौके आए जब बांग्लादेश में सरकार और आर्मी के बीच कलह खुलकर सामने आया। नवंबर के आखिर में सेना प्रमुख वाकर उज जमान ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से दिसंबर में चुनाव कराने के लिए कहा। उन्होंने चेतावनी दी थी कि चुनाव पर कोई भी फैसला लेने से पहले सेना को भी जानकारी देनी होगी। उस वक्त अंतरिम सरकार का रुख चुनाव टालने का दिख रहा था। हालांकि सेना ने फरवरी से ज्यादा देर न करने की चेतावनी दी। इसके बाद सरकार और सेना के बीच मतभेद खुलकर सामने आए। सेना प्रमुख ने अंतरिम सरकार को चेताया कि बांग्लादेश की सीमा पर कोई भी फैसला लेने से पहले आर्मी से बात करना जरूरी है। दरअसल यूनिस सरकार में विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा था कि यूएन के तहत प्रस्तावित रखाइन गलियारे से होकर गुजरने वाले कॉरिडोर पर सहमति बनी है। इसके तहत रोहिंग्या शरणार्थियों को मदद दी जाएगी। इस पर आर्मी का कहना था इससे सरहदी इलाकों में घुसपैठ बढ़ सकती है। अगर फैसला लेना भी है तो बिना आर्मी से बात के नहीं लिया जा सकता। वहीं सवाल यह भी है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हत्या पर आर्मी चीफ चुप क्यों है। तो आपको बता दें कि बांग्लादेश में छात्रों की पार्टी एनसीपी बहुत समय से बीएनपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती थी। हालांकि अंदरूनी सोर्स के मुताबिक बीएनपी से उन्हें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, इसीलिए एनसीपी ने जमात के साथ गठबंधन का फैसला किया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ जानकारी देंगे। 12 फरवरी 2026 बांग्लादेश में होने जा रहा है चुनाव। मगर चुनाव के पहले क्या बांग्लादेश सही है, क्या बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही है, ये सवाल ही अभी पैदा हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से दिसंबर महीना और जनवरी महीने में बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर सवाल पैदा हो रहा है, उसी सिचुएशन में चुनाव होने जा रहा है। तो इसी जगह से सबका मन में सवाल है कि अगर चुनाव होने जा रहा है तो उसके पहले लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस तरीके से खराब होने के पीछे कारण क्या है। बांग्लादेश में ओस्मान हादी के मौत के बाद जिस तरीके से प्रोटेस्ट भड़का था, एकदम बीच सड़क पर प्रोटेस्टर उतर आए थे। बांग्लादेश में भारत का हाई कमीशन के सामने तोड़फोड़ किया गया था, पुलिस बैरिकेड तोड़ा गया था। इसके अलावा बांग्लादेश का 2 न्यूज़पेपर का ऑफिस में तोड़फोड़ करके आग लगाया गया था। सिर्फ वही नहीं, उसके साथ साथ ही दिसंबर महीने से लेकर लगातार जनवरी महीने लगातार बांग्लादेश से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का घटना सामने आया है। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है। हिंदू युवक को बीच सड़क पर पीट कर हत्या करके उनको जिंदा जला दिया गया है। किसी को जिंदा जलाने का कोशिश किया गया है और किसी हिंदुओं का घर में आग लगाया गया है। इस तरीके का घटना के बाद भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बांग्लादेश में सही नहीं है। मगर सवाल इस जगह पे दूसरा आता है कि बांग्लादेश में इस तरीके का जो परिस्थिति तैयार होने के पीछे कौन है। जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि बांग्लादेश का ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये प्रोटेस्ट चलने के पीछे जो एक्टिविस्ट नजर आ रहा है उसमें देखने को मिलेगा कि प्रो पाकिस्तान बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। वो मतदान कर पाएंगे, ये सवाल ही अभी बार बार से सामने आ रहा है बांग्लादेश का ये प्रेजेंट परिस्थिति से। कैमरा पर्सन परदेसी के साथ रोनिक दत्ता का रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब देखिए, सेना और यूनिस के बीच तल्खी क्यों बढ़ी है। अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये भी समझाने की कोशिश करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये तल्खी क्यों बढ़ी है। जी हाँ, बांग्लादेश की सेना चाहती है कि जल्द चुनाव हो। जी हाँ, बांग्लादेश की जो सेना है वो चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए। सेना ने चेतावनी दी है कि चुनाव पर कोई भी फैसला लेने से पहले सेना को जानकारी देनी होगी। मतलब आपको सेना को लूप में रखना होगा, तभी ये हो पाएगा। यूनुस की अंतरिम सरकार का रुख चुनाव टालने का दिख रहा है। हालांकि फरवरी में अब चुनाव कराने हैं, जैसा कि समय दे दिया गया था। यूनुस सरकार म्यांमार के रखाइन प्रांत के लिए एक गलियारा चाह रही है, लेकिन जो सेना है इसे सुरक्षा के लिए खतरा मानकर खारिज कर चुकी है। इसके अलावा आप देखिए कि मानवाधिकार हनन के आरोप में सैन्य अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी करने से सेना में नाराजगी भी है, नजर आ रही है। जो सेना का एक वर्ग है वो नाराज है। बांग्लादेश के भीतर राजनीतिक उथल पुथल काफी ज्यादा तेज है। सेना और सरकार के बीच मतभेद खुलकर अब सामने आते वे नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि बांग्लादेशी आर्मी और यूनिस सरकार के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। और कुल मिलाकर अब इसका आप समझिए कि बांग्लादेश की जो सेना है वो चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव हो। हालांकि अब चुनाव के जो नतीजे होंगे वो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा।